हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में क्लास 10 के मैथ में मेंसुरेशन के एक चैप्टर गोलक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि गोलक होता क्या है। गोलक वह ठोस घन वस्तु है जिसमें केवल एक तल होता है और इसके तल का प्रत्येक बिंदु केंद्र से समान दूरी पर होता है। तो मेनली जो गोलक होता है वो एक गेंद की तरह होता है। गेंद तो सभी देखे ही होंगे। उस गेंद की तरह की आकृति को हम कहते हैं गोलक, जो कि एक 3 डायमेंशनल आकृति होता है। जिस तरह से गेंद एक 3 डायमेंशनल आकृति होता है, उसी तरह गोलक भी एक 3D आकृति होता है, जिसमें ये है केंद्र। केंद्र से जो प्रत्येक बिंदु होता है गोलक का, वो समान दूरी पर होता है। और केंद्र से गोलक के किसी भी बिंदु के बीच की दूरी को कहते हैं हम अर्धव्यास, जिसे हम r से डिनोट करते हैं। चूँकि ये 3D आकृति है, ये वृत्त नहीं है, एक 3D आकृति है। तो 3D यदि हम इस गोलक का समग्र तल का क्षेत्रफल, हमें संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा। गोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर वर्ग इकाई। ये गोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा। तो गोलक या तो खोखला हो सकता है जैसे कि फुटबॉल होता है, या फिर अगर कोई लोहे का गेंद हो तो लोहे का गेंद जो होता है वो खोखला नहीं होता है, वो अंदर से पूरी तरह से लोहे से भरा हुआ होता है। तो उसका हमें आयतन निकालना होता है। तो यदि गोलक का आयतन हमें निकालना हो तो गोलक के आयतन के फॉर्मूला हो जाएगा, ये होता है 4/3 पाई r³ घन इकाई, जहाँ पे पाई का मान 22/7 होता है। तो यदि कोई खोखला गोलक हो तो उस गोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल निकालना होगा, जिसका फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर वर्ग इकाई। और तो यदि गोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर वर्ग इकाई। और गोलक का आयतन अगर निकालना हो, आयतन का मतलब अगर कोई ठोस लोहे का गेंद है तो उस लोहे की गेंद के अंदर लोहे का कितना परिमाण है, अगर वो निकालने बोले मतलब उसका आयतन निकालना है, जिसका फॉर्मूला होगा 4/3 पाई r³। अब मान लो यदि ये गोलक जो है इसको 2 भाग में बांट दिया गया, तो हमें कुछ ऐसा एक आधा जो इसका भाग मिलेगा कुछ ऐसा होगा, जो कि जिसे हम अर्धगोलक कहते हैं। ये हमारा अर्धगोलक है। इसमें भी एक केंद्र होता है और केंद्र से जो अर्धगोलक का प्रत्येक बिंदु है, उस बिंदु से जो केंद्र की दूरी होती है वो समान होती है, जिसे हम अर्धव्यास कहते हैं। अब जिस तरह से देखे थे कि गोलक में हमारा एक तल होता है, लेकिन अर्धगोलक में हमारा 2 तल होता है। एक ये ऊपर का तल जो कि समतल होगा, और ये घुमा हुआ तल जो कि वक्र तल होगा। तो गोलक का एक तल होता है, लेकिन अर्धगोलक का 2 तल होता है। एक समतल होगा ऊपर का, और ये एक नीचे वाला वक्र तल। अब अगर इस अर्धगोलक का क्षेत्रफल हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो केस में हमारा 2 क्षेत्रफल निकलेगा। अगर ये सिर्फ घूमे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना हो तो हमारा होगा वक्रतल का क्षेत्रफल। अगर इस घूमे हुए भाग के साथ ये इस समतल वाले भाग का भी क्षेत्रफल को निकालना हो तो वो हो जाएगा समग्र तल का क्षेत्रफल। तो यदि इस अर्धगोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल निकालना हो, मीन्स इस घूमे हुए भाग का क्षेत्रफल, तो हम जानते हैं समपूर्ण गोलक का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर वर्ग इकाई। उसका तो आधा हो जा रहा है ना, तो आधा मतलब 4 पाई r स्क्वायर को 2 से भाग दे देंगे, मतलब 2 पाई r स्क्वायर वर्ग इकाई। ये अर्धगोलक के वक्र तल का क्षेत्रफल आएगा। अब यदि अर्धगोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल निकालना हो तो मेनली ये तब निकलता है जब ये जो अर्धगोलक है वो पूरी तरह से ठोस हो। तो इसके लिए ये जो घुमा हुआ तल है उसका तो क्षेत्रफल होगा ही है इसमें, प्लस इसमें जो ये समतल है उसका भी क्षेत्रफल होगा। तो ये कैसा दिख रहा है? ये वृत्ताकार आकृति का दिख रहा है, जिसका क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो 2 पाई r स्क्वायर में यदि पाई r स्क्वायर ऐड किया जाए तो हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर वर्ग इकाई, जो कि अर्धगोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल आएगा। नेक्स्ट, यदि अर्धगोलक का आयतन हमें निकालने बोला, मीन्स इस अर्धगोलक के अंदर पदार्थ का परिमाण कितना है उसका आयतन निकालना होगा। इसके लिए हम जानते थे अगर ये पूरी तरह से एक गोलक हो तो उसका आयतन होता है 4/3 पाई r³। उसी का आधा हो जा रहा है, मीन्स जो गोलक का आयतन था उसको 2 से भाग दे देंगे। मीन्स यहाँ से अगर 4 को 2 से काटा जाए तो यहाँ से आ जाएगा 2/3 पाई r³ घन इकाई। ये हमारा हो जाएगा अर्धगोलक का आयतन। जो अर्धगोलक कैसा होना चाहिए? ठोस होना चाहिए।
खोखला अर्धगोलक का तो आयतन नहीं निकलेगा, क्योंकि वो तो पूरी तरह से अंदर से खाली होगा। जैसे कि कटोरा खोखला अर्धगोलक होता है। और मान लो अगर लोहे का गेंद है, लोहे के गेंद का हम आधा भाग लिए तो वो ठोस अर्धगोलक होगा, जो कि ठोस अर्धगोलक का आयतन होगा 2/3 πr³ घन इकाई। तो इन्हीं सब फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। जो एक फर्स्ट एग्जाम्पल लिया जाए, किसी गेंद का व्यास 42 सेंटीमीटर हो तो गेंद में कितना चमड़ा लगा है, ये हमें ज्ञात करना है। तो मेनली तो गेंद जो होता है वो एक गोलाकार आकृति का होता है, ठीक है, गोलक की तरह होता है, और वो खोखला भी होता है। तो ये जो गेंद है, ये जो गेंद को तैयार करने में कितना चमड़ा लगा है, ये जो ऊपरी तल है, मीन्स ऊपरी तल का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें क्षेत्रफल निकालना मीन्स इस गोलाकार गेंद के समग्र तल का क्षेत्रफल निकालना होगा। समग्र तल का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें उसका पहले अर्धव्यास चाहिए। दिया गया है गेंद का व्यास जो कि 42 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से आसानी से हम अर्धव्यास निकाल सकते हैं। r का मान जो कि हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे गेंद के समग्र तल का क्षेत्रफल। फॉर्मूला होता है 4πr²। 4 का मान होता है 22/7। r का मान निकला है 21 × 21, तो यहाँ से 3 होगा। तो अगर सबको गुना किया जाए तो हो जाएगा 55544 वर्ग सेंटीमीटर। मीन्स गेंद तैयार करने में 5544 वर्ग सेंटीमीटर चमड़ा लगा है। नेक्स्ट एग्जांपल, लोहे का गोला तैयार करने में गोलक का व्यास यदि 14 सेंटीमीटर है तो गोलक को हमें रंग करना है। रंग करने के लिए 2.5 रुपये के हिसाब से कितना खर्च पड़ेगा। तो रंग तो उसके ऊपरी तल का ही करना होगा ना। तो ऊपरी तल को हमें रंग करने के लिए पहले उस लोहे के गोला का समग्र तल का क्षेत्रफल निकालना होगा। ऊपरी तल मतलब उसका समग्र तल का क्षेत्रफल। तो उसके लिए हमें पहले अर्धव्यास चाहिए। यहाँ पे हमें गोलक का व्यास दिया गया है, तो अर्धव्यास हो जाएगा, व्यास को 2 से डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे पहले गोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल। तो गोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 4πr²। 4 पाई का मान 22/7, r का मान 7 × 7। एक 7 से एक 7 कट जाएगा। यदि 4, 22 और 7 को मल्टीप्लाई किया जाए तो हो जाएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में दिया गया है चूँकि प्रति वर्ग सेंटीमीटर रंग करने का खर्च है 2.5 रुपये, तो गोलक को पूरी तरह से रंग करने में कितना खर्च होगा, मीन्स कुल खर्च लिख सकते हैं। तो कुल खर्च हो जाएगा, जो क्षेत्रफल आया है उसको 2.5 रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 1540 रुपया, 1540 रुपये। एग्जाम्पल, विद्यालय में जो शॉर्ट पुट बॉल व्यवहार किया जाता है उसका व्यास 7 सेंटीमीटर होने से बॉल में कितना घन सेंटीमीटर लोहा लगा है ज्ञात करें। तो मेनली तो वो लोहे का होता है, तो उसके अंदर जो लोहे का परिमाण है वो हमें ज्ञात करना है। तो लोहे का परिमाण ज्ञात करने के लिए हमको पहले अर्धव्यास चाहिए। यहाँ पे हमें उस बॉल का व्यास दिया गया है, तो हमें गेंद का व्यास दिया है 7 सेंटीमीटर। यहाँ से हम अर्धव्यास निकाल सकते हैं, जिसे r से डिनोट करते हैं, जो कि होगा 7/2 सेंटीमीटर। इसीलिए लोहे के गेंद का आयतन फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। तो 4/3 पाई का मान 22/7 और r का मान है 7/2, जो कि 3 बार होगा क्योंकि r का पावर 3 था। तो यहाँ से 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ पे 2 2 जब 4, 2 से एक 2 और कट गया, ये 2 से 22 11 बार में कटेगा। यहाँ पे 11, 7 और 7 को यदि मल्टीप्लाई किया जाए तो हो जाएगा 539 और ये नीचे 3। तो इसको हम बदल देंगे मिश्र भिन्न में, जो कि होगा 3 1 जा 3, यहाँ से 2 बचेगा 3, 3 7 जा 21, 2 बचेगा और 9, तो 3 9 जा 27।
तो 179 2/3 घन सेंटीमीटर, ये हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अर्धगोलाकार एक कटोरी तैयार करने में यदि 173.25 वर्ग सेंटीमीटर पत्थर लगा है तो उस कटोरी के मुख का व्यास ज्ञात करें। क्योंकि हमारा जो कटोरा है वो कैसा है, अर्धगोलाकार, ये खोखला है, ठीक है, ये हमारा खोखला होगा, ये खोखला अर्धगोलाकार कटोरी है जिसमें 173.25 वर्ग सेंटीमीटर पत्थर लगा है, ये पत्थर का बना हुआ है। तो ये जो ऊपरी तल है, ये वक्र तल को बनाने में 173.25 वर्ग सेंटीमीटर पत्थर लगा है। तो हमें इसके मुख का व्यास ज्ञात करना है। तो व्यास ज्ञात करने के लिए हम इस अर्धगोलाकार कटोरी के मुख का अर्धव्यास मान ले रहे हैं r, इसे 8 सेंटीमीटर मान लिया गया। नेक्स्ट हम इस अर्धगोलाकार कटोरी के वक्र तल का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसलिए अर्धगोलाकार कटोरी के वक्र तल का क्षेत्रफल, जो कि फॉर्मूला होता है 2πr²। तो 2, चूँकि कटोरी के वक्र तल का क्षेत्रफल हमें दे दिया है 173.25, तो शर्तानुसार ये जो 2πr² है ये बराबर हो जाएगा 173.25 का। तो 2 पाई का मान होता है 22/7, r का मान तो हमें नहीं पता, ये हमको निकालना है, बराबर 173.25। तो r² बराबर हो जाएगा 173.25, ये 7 इसके साथ गुना होगा बाई 2 × 22। तो यहाँ पे यदि इसको 100 दशमलव को हटा दिया जाए तो नीचे एक 100 आएगा, इंटू 2 × 22। तो यहाँ से 11 2 × 22, 11 1 × 11, 6 बचेगा 3, तो 11 5 × 55, 8 बचेगा 8 और 2, 11 7 × 77, 5 और 5 55, 11 5 × 55। अब 25 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100, इधर 25 छके 150 और 7 और 5 मीन्स 25 या 75। अब तो ये नहीं कटेगा, तो अब हम गुना करेंगे तो r² बराबर 63 में 7 को गुना किया जाए तो हो जाएगा 441 बाई, इधर 4 2 × 8, 8 2 × 16। हमको तो r का मान चाहिए, तो रूट, ये जो स्क्वायर है दूसरे साइड जाएगा तो रूट में बदलेगा, 441/16। तो 441 का रूट होता है 21 और 16 का रूट होता है 4 4 4 × 16 होता है, ठीक है। हमें कटोरी का व्यास निकालना है, जो कि हो जाएगा 2 × जो अर्धव्यास आया है, जो कि है 21/4। तो इधर से 2 से 4 को काटेंगे 2 बार में, और 21 को यदि 2 से भाग दिया जाए तो हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ये जो एक्सरसाइज 12 है इसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है, इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।